आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरों की जिन्हें जानकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे। आइए शुरू करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश प्रेम और मानवता की बातें तो करती है लेकिन हकीकत में कुछ और ही नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन वाली सरकारों वाले राज्यों में भी लोग न्यायों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर भाजपा नेताओं के दावों को चुनौती दी। उन्होंने मांग की कि अगर ऐसा कुछ है तो सरकार संसद में ठोस आंकड़े पेश करे, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से आने की धमकी मिली है। धमकी उन्हें बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल और मैसेज के जरिए दी गई। उनके निजी सचिव ने तुरंत सरदना थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन संगीत सोम ने कहा है कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर कीमत में 6000 से ज्यादा की तेजी आई, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है, जो तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले साल हुए सेल्फ सर्वे में कई आवेदन संदिग्ध पाए गए हैं। एआई ने तस्वीरों के आधार पर इन्हें पहचाना है और अब सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। ओवैसी की लव जिहाद के आंकड़ों की मांग पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने जवाब दिया कि ओवैसी हमेशा गलत धारणाएं फैलाते हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और बताया कि इस योजना से जुड़ी 10 लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में जुटी है। दिल्ली की हवा के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट काटने की तैयारी हो रही है, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रदूषण को लेकर चिंताओं का इजहार किया। असम के मोरीगांव में आए भूकंप ने लोगों में दहशत फैला दी है। वहीं आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सुधार की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर खामियां दूर नहीं की गईं तो प्रक्रिया रोकी जा सकती है। सभी घटनाओं के बीच हमें यह समझना जरूरी है कि राजनीति में बयानबाजी और असली मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और सरकार से सही जानकारी और आंकड़े मांगने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे या फिर ऐसे ही चुपचाप देखते रहेंगे। हमें तय करना है, हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और एक सशक्त नागरिक बनना होगा। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जो बदलाव हम चाहते हैं वह खुद से शुरू होना चाहिए। जब हम जागरूक होंगे तभी हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। चलिए मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरों की जिन्हें जानकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे। आइए शुरू करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश प्रेम और मानवता की बातें तो करती है लेकिन हकीकत में कुछ और ही नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन वाली सरकारों वाले राज्यों में भी लोग न्याय और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और आम जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर भाजपा नेताओं के दावों को चुनौती दी। उन्होंने मांग की कि अगर ऐसा कुछ है तो सरकार संसद में ठोस आंकड़े पेश करे, केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ओवैसी का यह बयान इस बात की आवश्यकता को दर्शाता है कि राजनीतिक नेताओं को अपने दावों का समर्थन करने के लिए ठोस साक्ष्य पेश करने चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ आने की धमकी मिली है। धमकी उन्हें बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल और मैसेज के जरिए दी गई। उनके निजी सचिव ने तुरंत सरदना थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन संगीत सोम ने कहा है कि वे इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। घटनाक्रम सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है और यह सवाल उठाता है कि क्या हमारे नेता वास्तव में सुरक्षित हैं। चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर कीमत में 6000 से ज्यादा की तेजी आई, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में
160 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन क्या ये बढ़ती कीमतें केवल चांदी तक सीमित रहेंगी या अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी इसका असर पड़ेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है, जो तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है। कदम युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में मदद करेगा, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या सरकार को और भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है ताकि बेरोजगारी की समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले साल हुए सेल्फ सर्वे में कई आवेदन संदिग्ध पाए गए हैं। आई ने तस्वीरों के आधार पर इन्हें पहचाना है और अब सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। घटना ये बताती है कि तकनीक का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है, लेकिन क्या ये प्रक्रिया पारदर्शी है? ओवैसी की लव जिहाद के आंकड़ों की मांग पर भाजपा विधायक भावना बोहरा ने जवाब दिया कि ओवैसी हमेशा गलत धारणाएं फैलाते हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। आरोप राजनीति में पारस्परिक आरोप प्रत्यारोप की एक और मिसाल है, लेकिन क्या इससे जनता को वास्तव? शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और बताया कि इस योजना से जुड़ी 10 लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं। स्थिति ये दर्शाती है कि राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा कभी कभी आम जनता के कल्याण में बाधा डालती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में जुटी है। बयान दर्शाता है कि राजनेताओं के बीच का यह संघर्ष कभी कभी जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ देता है। दिल्ली की हवा के प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट काटने की तैयारी हो रही है, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। चिंता सही है, लेकिन क्या हम इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कदम उठाने को तैयार हैं? दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्रदूषण को लेकर चिंताओं का इजहार किया। असम के मोरीगांव में आए भूकंप ने लोगों में दहशत फैला दी है। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है। हम इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। बात खेल के प्रति। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सुधार की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर खामियां दूर नहीं की गईं तो प्रक्रिया रोकी जा सकती है। स्थिति चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। सभी घटनाओं के बीच हमें यह समझना जरूरी है कि राजनीति में बयानबाजी और असली मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। मांगने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे या फिर ऐसे ही चुपचाप देखते रहेंगे? हमें तय करना है। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी और एक सशक्त नागरिक बनना होगा। आखिर में यह याद रखना जरूरी है कि जो बदलाव हम चाहते हैं वह खुद से शुरू होना चाहिए। जब हम जागरूक होंगे तभी हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। चलिए मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें। एक जिम्मेदार नागरिक बनने का मतलब है कि हमें न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना और निभाना चाहिए। हमें अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रियता से काम करना होगा। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो हमें कई ऐसे मुद्दे मिलेंगे जिन्हें हमें हल करने की आवश्यकता है, चाहे वह शिक्षा का मुद्दा। हमें यह समझना होगा कि केवल चुनाव में वोट डालना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमें अपने समुदाय में सक्रिय रहकर बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे भी जिम्मेदार नागरिक बने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां हमारी आवाज मायने होते हैं, तो हम अपने समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। अंत में यह कहना जरूरी है कि हमें केवल समाचारों पर ध्यान देने के बजाय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। यह हम सभी मिलकर एक सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण करें। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण खबरों की, जिन्हें जानकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे। आइए शुरू करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश प्रेम और मानवता की बातें तो करती है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन वाली सरकारों वाले राज्यों में भी लोग न्याय और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और आम जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर भाजपा नेताओं के दावों को चुनौती दी। उन्होंने मांग
कि अगर ऐसा कुछ है तो सरकार संसद में ठोस आंकड़े पेश करे। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ओवैसी का यह बयान इस बात की आवश्यकता को दर्शाता है कि राजनीतिक नेताओं को अपने दावों का समर्थन करने के लिए ठोस साक्ष्य पेश करने चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार सहित बम से उड़ आने की धमकी मिली है। धमकी